माय ब्यूटीफुल जेमिनी, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप जिससे प्यार करते हो या जिसके साथ तो आपके क्रश है, एक्स पार्टनर है, हस्बैंड वाइफ है, या फिर जो कोई भी है जिससे आप बहुत प्यार करते हो, जिसके साथ आप रहना चाहते हैं, जिससे चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, मैं बताऊंगी कि उनके साथ आपका क्या फ्यूचर है, चाहे वो आपके क्रश ही क्यों ना हो। ठीक है, उनके साथ कोई फ्यूचर होगा या नहीं, जिसके लिए आप इतना समय दे रहे हो, उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, सब कुछ पता चलेगा। फ्यूचर ऑफ योर लविंग रिलेशनशिप। ओके, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोग इस रीडिंग को दिल खोल कर देखेंगे। ओके, और ध्यान रखिएगा कि आपकी जो पर्सनल रीडिंग है वो काफ़ी परफेक्ट एंड एक्यूरेट होती है। तो जिसके लिए भी आप इतने परेशान हैं, तो फटाफट आप बुकिंग कीजिए और अपनी कंपैटिबिलिटी चेक कराइए। मैरिज की रीडिंग हो वो भी आप ले सकते हो, कोई भी टॉपिक हो, करियर, मैरिज, लव लाइफ, कंपैटिबिलिटी, ज़रूर से ज़रूर अपनी बुकिंग कीजिए और देखिए कि क्या हो सकता है फ्यूचर। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल, इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पर रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, ये चीज़ है। ओके, सबसे पहले यह मैं बता देना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है ये एक बहुत ही ऑनेस्ट इंसान बनते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर ऑनेस्ट है। अगर आप क्रश के लिए देख रहे हो तो यहाँ पे मैं बता देना चाहती हूँ कि आपके पर्सन, जो आपकी क्रश है, वो बहुत ऑनेस्ट है। ठीक है, और कैसे ऑनेस्ट है, तो उनकी वो पर्सनैलिटी है ऑनेस्टी वाली। ठीक है, वो मैं बता रही हूँ। और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में बहुत लंबे समय से हैं, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में खिटपिट हुई हो, लड़ाई झगड़े हुए हो, तो इन फ्यूचर आप दोनों के बीच में आगे आने वाले टाइम में दिल से दिल मिलेंगे, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन डेवलप होने वाला है। अगर आपको ऐसा लगता है या पता चला है कि आपकी पर्सन बहुत ही ज़्यादा डिसऑनेस्ट है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अब आपकी पर्सन के अंदर ऑनेस्टी जो है डेवलप होने वाली है। आपको लेकर ऑनेस्टी बहुत ही ज़्यादा डेवलप होगी। इस रिलेशनशिप को लेकर ऑनेस्टी डेवलप होते हुए क्लियरली दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पे आपको लग रहा हो कि नहीं, ये बंदा तो कोई बदल नहीं सकता, लेकिन ये प्रिडिक्शन है, बदलेंगे वो। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है ये कभी अपनी फीलिंग जो है आपके सामने शेयर नहीं करते थे, अपनी फीलिंग्स जो है वो बताते नहीं थे। ठीक है, लेकिन अब के टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है आगे आने वाली 1-2 वीक या 1 महीने के अंदर डेफिनेटली ये अपनी सारी फीलिंग्स आपके सामने रखने वाले हैं, ओपन करने वाली हैं। ओके, तो यहाँ पे इनको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि ओपन कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, नेसेसरी है। तो यस, ये आपको भी हर्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इनके नज़र में आप एक अच्छे इंसान हैं। ओके, तो ये ऐसे हैं जो कि ये चीज़ तो है कि ये पर्सन अपने अपने आप को बहुत वैल्यू देते हैं, सेल्फ वर्थ। ठीक है, सेल्फ अप्रिशिएशन, अपने आप की वैल्यू करना, वो चीज़ पहले आता है इनके, फिर दूसरी चीज़ें आती हैं जैसे आप आओगे या फिर कुछ भी। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आपकी जो पर्सन है ये देख रहे हैं कि नहीं, सामने वाले की भी फीलिंग है, सामने वाला भी इंसान है, तो उसकी भी रिस्पेक्ट, कदर करनी चाहिए। वो सामने वाला इतना अपसेट है तो उसे क्लैरिटी देना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आपको क्लैरिटी देने वाले हैं और अपनी सारी फीलिंग्स जो है वो बताने वाले हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फीलिंग्स बताएंगे बोल बोल कर, धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि लाइक किसी बात कर रहा है और बात करते करते अपनी सारी फीलिंग आपके सामने रख देंगे। ठीक है, और ये बहुत पहले सेफ़ नहीं फ़ील करते थे, पर अब बहुत सेफ़ फ़ील कर रहे हैं, इसलिए अपनी फीलिंग रखेंगे। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फ्यूचर क्या है। फ्यूचर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे पहले आपको भी ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि अगर इस रिलेशनशिप को चाहते हो तो पहले अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कीजिए, अपने वैल्यू को समझिए, उनसे थोड़ा दूर हो जाइए। वो आपकी वैल्यू को समझने लगेंगे और फिर वो आपके करीब आने लगेंगे। जितना आप दूर होगे उतना वो अट्रैक्ट होंगे। बहुत दूरी नहीं, कभी कभी ऐसे नहीं कि बात नहीं करना, करना है, पर बिजी टाइप थोड़ा रहना है। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। अब देखिए, ट्रू लव की एनर्जी है, सो मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि फ्यूचर बहुत अच्छा है, क्योंकि दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका बहुत ही रोमांटिक कनेक्शन होगा, और सिर्फ रोमांटिक कनेक्शन नहीं बल्कि ये ट्रू लव है। तो ट्रू लव में आपका रोमांस भी है, ठीक है, सच्चाई भी है, लॉन्ग लास्टिंग लव है, ट्रू एंड लॉन्ग लास्टिंग लव। ठीक है, ये लॉन्ग लास्टिंग लव हियर फॉर यू। तो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल अफर्मेशन आप सभी लोग अपने रिलेशनशिप के लिए कर सकते हैं, अपने पार्टनर के लिए और अपने लिए। ऐसा लिख सकते हो, माई सोलमेट एंड आई आर यूनाइटेड इन लव। मैं और मेरे सोलमेट, हम दोनों बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ही ज़्यादा लाइक प्यार में है, और हम दोनों को कभी कोई अलग नहीं कर सकता। ठीक है, आई एम वर्दी ऑफ अ डीप एंड पैशनेट लव फ्रॉम माई पार्टनर। मैं डिज़र्व करता हूँ, या फिर मैं बहुत ही हूँ एक इम्पॉर्टेंट एंड डीप एंड पैशनेट लव जो मेरे पार्टनर से मुझे मिलता है या मिलेगा, उसका मैं हकदार हूँ।
ठीक है, या हकदार, मतलब अपने अकॉर्डिंग करके, जेंडर के अकॉर्डिंग करके लिखना, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक ट्रू लव है और उनके अंदर भी फीलिंग है, लेकिन बहुत गहरी फीलिंग है, ठीक है। ये गहरी फीलिंग इतनी है कि शायद वो भी नहीं समझ पाती हैं या नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आगे आने वाले नेक्स्ट फ्यू मंथ के अंदर ये रिश्ता बहुत गहरा होगा। रिलेशनशिप विल फाइनली डीपन इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। ओके, यू हैव बीन वेटिंग फॉर दिस। जिस रिश्ते के लिए, जिस इंसान के लिए आपने वेट किया है कि इस पर्सन के साथ मेरा रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो जाए, गहरा हो जाए, चाहे कुछ भी हो, उस इंसान के साथ आपका रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। वो इंसान आपको छोड़कर जाने की बात कर रहे थे या कर रही थी, पर अब वही इंसान नेक्स्ट फ्यू मंथ के अंदर आप देखोगे कमाल कि ये रिश्ता बहुत गहरा हो रहा है। इसीलिए कंपैटिबिलिटी चेक कराना, ठीक है। तो जिस भी चीज़ का आपने इंतज़ार किया है अपने पर्सन की तरफ से, वो चीज़ यहाँ पे हो रही है। और हाँ, एक दो चीज़ ध्यान रखिए कि कंट्रोल जो है, लेट गो ऑफ द नीड, ओके, टू कंट्रोल। कुछ चीज़ें कंट्रोल नहीं करनी है। सारी चीज़ें नेचुरली बहुत ही ज़्यादा अनफोल्ड हो रही है आपके लाइफ में, ठीक है। जैसे थोड़े टाइम भी लग रहा है, जैसे फ्यू मंथ्स लग रहा है, लेकिन रिश्ता स्ट्रॉन्ग तो हो रहा है, ब्यूटीफुल तो हो रहा है। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। अभी आपके पर्सन अगर आपसे दूर है तो ये बात जान लीजिए कि वो अपने सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं या सिंगल लाइफ में जीना उनको अच्छा लग रहा है, इसीलिए वो आपके साथ नहीं हो पा रही है या फिर नहीं हो पा रहा है, लेकिन हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि किसी और के साथ है। अभी वो सिंगल लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, फिर आपके साथ भी होंगे। तो पर्सनल रीडिंग के लिए ज़रूर कांटेक्ट करना, परफेक्ट होती है आपकी रीडिंग। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल, इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।